हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जंगीड़ और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम क्या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी हमने एक सीरीज चला रखी है। उसमें हम 1500 क्वेश्चन का एक टारगेट लेके चलेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए जो स्टैटिक जीके हैं वो पूरे के पूरे आप लोगों के सामने मैं कवर करने वाला हूँ। उसके अंदर हमने एक क्लास ले ली। आज की हमारी जो क्लास नंबर 2 रहेगी उसके अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। देखो, क्वेश्चन 20 ही होंगे लेकिन उसमें ऑप्शन 4 रहेंगे। हर एक ऑप्शन को हम पोस्टमार्टम करेंगे और उसी के अंदर कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए, इस हिसाब से आपके क्वेश्चन कितने हो गए? कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। मात्र 20 मिनट लगेगी। आप लोगों को बस मेरे साथ पूरे जोश के साथ जुड़ जाना है। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखना है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते हुए अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए चलना है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से क्या होकर बहती है? ये कब आया था? सीजीएल 2021 में पूछा गया। देखो, पहला ऑप्शन है कोसी नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है हुगली या चौथा है तीस्ता नदी। देखो, पहला है जो कोसी नदी है। कोसी नदी को कहाँ कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक। क्या कहते हैं? बिहार का शोक क्या कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये नेपाल हिमालय से। कहाँ से? नेपाल हिमालय से इसका उद्गम स्थल होता है। दूसरा है देखो सोन नदी। सोन नदी ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ पर? अमरकंटक की पहाड़ी। और ये कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ से निकलती है। और लास्ट में जाके ये कहाँ पर? पटना बिहार के अंदर, कहाँ? गंगा के अंदर विलीन हो जाती है। अगला ऑप्शन है देखो हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ पर बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में बहती है। ऑप्शन है देखो डी। कौन सा है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी क्या पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी के माध्यम से तिरुतानी दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौन सा है? देखो, कावेरी है नदी। दूसरा ऑप्शन क्या है? नंदी। नंदी है, वेगई है या पलारी है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है? दो क्या है? तिरुतानी जो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उसके अंदर प्रसिद्ध है। तो कौन सा? ऑप्शन डी नंदी। कौन सा है? नंदी। देखो, पहला ऑप्शन है इसमें कावेरी। कावेरी कहाँ से निकलती है? पहला है कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी निकलती है पश्चिमी घाट से। कहाँ से? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ी से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है। और ये कहाँ पर बहती है? तमिलनाडु के अंदर बहती है। अगला नंदी, अभी मैंने बता दिया नंदी के लिए कहाँ है? जो दक्षिण भारत के अंदर क्या है? तिरुतानी एक प्रसिद्ध स्थल वो नंदी नदी के किनारे स्थित है। अगला है देखो वेगई नदी। ये कहाँ पर निकलती है? मतलब तमिलनाडु। ये वहीं से निकलती है तमिलनाडु में। और कौन से? पश्चिमी घाट से निकलती है। लेकिन कौन सी पहाड़ी से निकलती है? वरुसुनाडा की पहाड़ी। कौन सी? वरुसुनाडु की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? वेगई नदी। चौथा ऑप्शन है देखो पलारी नदी। पलारी नदी कहाँ से निकलती है? नंदी की पहाड़ी से। कहाँ से? नंदी की पहाड़ी से निकलती है। और ये भी कहाँ पर बहती है? तमिलनाडु के अंदर बहती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में देश शहर के पास बनाया गया। आप लोगों को ये तो पता है कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। लेकिन ये कहाँ पर है? उड़ीसा में किस शहर के किनारे बनाया गया? पहला ऑप्शन है बालासोर, दूसरा है कटक, तीसरा है संबलपुर और चौथा है राउरकेला। तो कहाँ पर है? देखो संबलपुर में। कहाँ पर है? संबलपुर के अंदर कौन सा? हीराकुंड बांध उड़ीसा के अंदर बनाया गया। देखो, एक ऑप्शन है कटक और एक ऑप्शन है राउरकेला। देखो, कटक के अंदर क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र। कौन सा है? चावल अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है? कटक में। और आप लोगों ने सुना भी होगा क्या? अटक से कटक तक किसकी साम्राज्य सीमा थी? मौर्य साम्राज्य की। अटक से कटक तक फैला हुआ था। राउरकेला, यहाँ पर एक कौन सा संयंत्र स्थापित था और किस देश की सहायता से वो संयंत्र स्थापित किया गया? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन 1939, दूसरा है 1945, तीसरा है 1935 और चौथा है 1925 के अंदर। तो देखो, सबसे पहले जो भारत की जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कौन से अधिनियम से हुई थी? तो 1934 का अधिनियम था। 1934 का अधिनियम था। और स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में क्या किया था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और मुंबई के अंदर इसकी स्थापना हुई। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसका देखो, अब आरबीआई या ये आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के जो पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। तो ये तो क्या पहले गवर्नर थे। अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो वो कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी
देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। और वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड स्थित है कहाँ पर है? मुंबई में, कलकत्ता में, इंदौर में या चंडीगढ़ में? तो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर स्थित है। कौन है? सेबी का मुख्यालय। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में स्थापना हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? 1992 के अधिनियम से इसको क्या 30 जनवरी 1992 को विधायिक शक्ति प्राप्त हो गई। 30 जनवरी 1992 को विधायिक शक्ति इसको प्राप्त हो गई थी, जबकि स्थापना कब हुई थी? 1988 को हुई थी। अरशद मेहता वाला आप लोगों को केस ज़रूर याद होगा। अरशद मेहता जो स्कैम 1992 जो वेब सीरीज़ भी आई इसी पे बनी हुई। इसके बाद ही क्या हुआ था? जो सेबी की स्थापना तो हो गई, उसके बाद इसको क्या किए थे? विधायी शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जाता है? तो कौन सी है ये? 2 लाख रुपये। कौन सी है? 2 लाख रुपये है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? ये कब आया था? देखो CHSL 2018 के अंदर पूछा गया है। तो क्या नाम है? बढ़ती का नाम जिंदगी किसका नाम है? एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। देखो सिंडिकेट इसकी बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है? विश्वास और मैत्रीपूर्ण। क्या है? विश्वास और मैत्रीपूर्ण सिंडिकेट बैंक की टैगलाइन है। दूसरा है देखो भारतीय जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इससे भी या जो SBI है इसकी जो टैगलाइन क्या है? शुद्ध बैंकिंग और कुछ भी नहीं। क्या है? शुद्ध बैंकिंग, शुद्ध बैंकिंग और कुछ भी नहीं। ये किसकी है? SBI की टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना मुथुआ चिदम्बरम चेट्टियार ने की थी? कैनरा बैंक की थी, इंडियन बैंक की थी, सिंडिकेट बैंक की थी या धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना की थी? देखो पहला ऑप्शन क्या है? कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1906 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। इसकी स्थापना किसने की थी? अम्बेलम सुब्बाराव ने। कब किसने की थी? अम्बेलम सुब्बाराव ने की गई थी। किसने? कैनरा बैंक की 1906 के अंदर की थी। इंडियन बैंक की स्थापना इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना किसने की थी? चिदम्बरम चेट्टियार ने। मुथुआ चिदम्बरम चेट्टियार ने इंडियन ओवरसीज की स्थापना की थी। देखो अगला ऑप्शन क्या है? देखो सिंडिकेट बैंक की स्थापना इसकी कब हुई थी? 1925 में हुई थी। ब्रिटिश राज के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो भारत ने बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का क्या अर्थ है? देखो क्या है? CHSL 2018 में आया हुआ है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कोड ऑफ इंडिया, इंडियन फंक्शनल सिस्टम कोड या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड या डी है इंडियन फाइनेंशियल सोशल। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। किसका? IFSC। ये बैंकिंग प्रणाली के है, उसी का क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में NEFT का क्या अर्थ है? ये भी CHSL 2018 में पूछा गया है। पहला है नेशनल इक्विटी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दूसरा नेशनल इक्विटी फंड ट्रांजैक्शन, तीसरा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांसफ़र और चौथा ऑप्शन है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसका क्या रहेगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र रहेगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT की फुल फॉर्म। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGC का पूर्ण रूप क्या है? CHSL 2018 में पूछा गया है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रैंडम टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट या रियल टाइम गेन सेटलमेंट। ऑप्शन ए रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन ए रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट RTGC का पूर्ण रूप रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बचत कोष जिसकी नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के हित में नियुक्ति रूप से योगदान करते हैं के रूप में जाना जाता है? इंडेक्स के रूप में, म्यूचुअल फंड के रूप में, भविष्य निधि के रूप में या संतुलित निधि के रूप में? किसके रूप में जाना जाता है? कर्मचारी की जो भविष्य निधि है उसके रूप में इसको जाना जाता है। देखो म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि वो पहले तो अच्छा ऐड देते हैं और लास्ट में वो इतनी जल्दी बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप लोगों ने पैसा लगा दिया तो आप लोग के पैसे डूब भी सकते हैं। ये किसके अंदर बोलते हैं? म्यूचुअल फंड के अंदर बोलते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में नीचे लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि देखो आपका भला सबकी भलाई
इस जो डैश है बैंक की, किस बैंक की टैगलाइन है? तो पहला ऑप्शन है देखो क्या है, एचडीएफसी की, दूसरा है केनरा बैंक की, तीसरा है बंधन बैंक की, या चौथा है भारतीय स्टेट बैंक की। देखो एसबीआई की मैंने बताई थी क्या है, शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं, क्या है, शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं। ये किसकी है? एसबीआई की। एचडीएफसी की बैंक की क्या, बैंक आपकी मुट्ठी में, किसकी है? बैंक आपकी मुट्ठी में। अगर बैंक हमारी मुट्ठी में होती तो हम यहाँ पढ़ और पढ़ा थोड़ी रहे होते, क्या होते हैं, हम भी बैंक के अंदर काम कर रहे होते हैं। इसको दूसरा क्या है देखो, केनरा बैंक। अगला है बंधन बैंक। तो किसकी है ये टैगलाइन? बंधन बैंक की। आपका भला सबकी भलाई, क्या है, आपका भला और सबकी भलाई, किसकी है? बंधन बैंक की टैगलाइन है। ये कब आया था? CHSL 2018 के अंदर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? देखो CGL 2021 के अंदर पूछा गया है, देना बैंक और विजय बैंक का जो विलय है वो किसके अंदर किया गया था? पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा में, दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, तीसरा है कॉरपोरेशन बैंक में, चौथा है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर किया गया। तो देना बैंक और विजय बैंक, इन दोनों का ही जो विलय है वो किस में किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2019 को किया गया था। और देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस बैंक का विलय किसके अंदर किया गया। देखो पीएनबी के अंदर किसका विलय किया गया था? पीएनबी में ओरिएंटेशन बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, इन दोनों का विलय किस में किया गया था? पंजाब नेशनल बैंक के अंदर किया गया था। देखो एक ऑप्शन है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर किसका विलय किया गया था? आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों का विलय किस में किया गया था? यूनाइटेड बैंक के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किस वर्ष किया गया था? CHSL 2021 के अंदर आया है। 1969 में किया गया है, 1956 में किया गया है, 1986 में किया गया है, 1966 में किया गया है। देखो 1969 नहीं, 1976, क्या है? 1976। तो 1976 के अंदर किया गया क्षेत्रीय बैंकिंग जो ग्रामीण अधिनियम, वो कब किया गया था? 1976 के अंदर किया गया था। जो अधिनियम वो कौन सा था? 1975 का। और जब पारित कब किया गया था? 1976 के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश था, कौन सा था? ग्रामीण बैंक, आरोहण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक या विकास बैंक? तो कौन सा था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। भारत में पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो कौन सा? प्रथमा था। ये सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर किया गया था? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भीम ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब लॉन्च किया गया था? CPO 2018 में किया गया है। तो 31 अक्टूबर 2016, 26 जनवरी 2016, 30 दिसंबर 2016 या 15 अगस्त 2016? तो 26 जनवरी और 15 अगस्त 2016 को नहीं किया गया था। कब किया गया था? 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। भीम ऐप का जो फुल फॉर्म वो क्या है? भारतीय इंटरफेस फॉर मनी। क्या है? भारतीय इंटरफेस फॉर मनी। ये किसकी फुल फॉर्म है? भीम ऐप की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी लेखक है? मतलब किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने, अरुंधति रॉय ने, किरण देसाई ने या चेतन भगत ने? देखो पहला ऑप्शन क्या है? रस्किन बॉन्ड। इनकी जो पुस्तक का क्या नाम है? रूम ऑफ द रूफ। क्या है? रूम ऑन द रूफ। किसकी पुस्तक का नाम है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम है। जो क्या है देखो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय की पुस्तक है। किरण देसाई द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। कौन सी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और इसके लिए इनको क्या है? बुकर पुरस्कार भी मिला था। कब? 2006 के अंदर किरण देसाई को मिला था। अरुंधति रॉय को उनको कब मिला था? 1997 को। किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए कौन सा बुकर पुरस्कार मिला था? 1997 को। और इसी टाइम पे ये कौन सी ये पुस्तक लॉन्च भी हुई थी। चेतन भगत की कौन सी पुस्तक है? 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। कौन सी है? चेतन भगत की है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये किसके? चेतन भगत की पुस्तक है। अगली क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सबका साथ सबका विकास के लेखक कौन है? सुषमा स्वराज है, प्रेमचंद है, नरेंद्र मोदी है, रविशंकर प्रसाद है। तो कौन है? सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई। और ये क्या है कि जो जितने भी नरेंद्र मोदी द्वारा भाषण दिए गए हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिए, उनका क्या एक संग्रह है। उनका क्या है? संग्रह। और इसको किसने लॉन्च किया था? जो वित्त मंत्री है कौन थे? अरुण जेटली। तत्कालिक वित्त मंत्री कौन थे? अरुण
जेटली द्वारा इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और आज का क्लास के आपका जो अंतिम क्वेश्चन है ये रहा, क्या है कि बेन हुर ए टेल्स ऑफ द क्राइस्ट के लेखक कौन है? जूल्स वर्ने है, बेन जॉर्सन है, ल्यू वालेस है या लुइस कैरोल है? तो इनके लेखक कौन है? ल्यू वालेस। कौन है? ल्यू वालेस। ये कब प्रकाशित की गई थी? देखो सबसे पहले ये 12 नवंबर 1880 के अंदर प्रकाशित की गई थी। और ये क्या है, सबसे जो ईसाई पुस्तक की सबसे प्रभावशाली ईसाई पुस्तक कौन सी थी? बेन हुर ए टेल्स ऑफ द क्राइस्ट सबसे। और इनको जो लॉन्च किया गया था इसके किसके द्वारा किया जाता है? हाइपर एंड ब्रदर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाइपर एंड ब्रदर्स के द्वारा, हाइपर एंड ब्रदर्स के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया था। तो आज की क्लास के अंदर भी हमने 20 क्वेश्चन को लिए। आने वाली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जो आने वाली जितने भी जो पुस्तक थी, जितने भी पुस्तक कम से कम 150 क्वेश्चन पुस्तकों से पूछे गए, उनको मैं 1 बाई 1 3 क्लास के अंदर लेने वाले हूँ। पहले में 50, फिर 50 और फिर 50। जितने भी पुस्तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो CGL, CHSL, CPO, MTS के अंदर जितने भी पूछे गए हैं, उन सब को मैं आप लोगों को 3 क्लास के अंदर कवर कराने वाला हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक। जय हिंद, जय भारत।